हाय फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो डेल्टा कॉर्प के बारे में है। रिसेंटली डेल्टा कॉर्प न्यूज में बहुत ज्यादा रही है। न्यूज में रहने का कारण ये है कि अब इसका स्टॉक प्राइस जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट वन थर्ड पे आके गिर गया है। गिरने के कारण क्या रहे हैं? गिरने के कारण क्या ये कंपनी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या नहीं है? साथ ही साथ ये कंपनी इन जनरल किन एरियाज में फोकस करती है और उन एरियाज में ग्रोथ की क्या पोटेंशियल है? अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और साथ ही शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। वीडियो में जाने से पहले मैं एक कैवेट यहाँ पे जरूर डालना चाहूंगा। ये कंपनी एक ऐसे सेक्टर में ऑपरेट करती है जो मेरे फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। मैं कभी भी टोबैको, अल्कोहल और कसिनो के सेक्टर्स में कभी इन्वेस्ट नहीं करता हूं और इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बायस्ड हूं, इसीलिए मैं अपनी कोई एडवाइस नहीं दूंगा। सो प्लीज डू योर ओन रिसर्च, बट आई विल हैव सम पॉइंटर्स इन द वीडियो टू टेल यू कि इस कंपनी के लिए क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं। सो प्लीज वॉच टिल द एंड। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए, सबसे पहले किसी भी कंपनी के बारे में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये जानना पड़ता है कि कंपनी जो है वो किस एरिया में काम करती है। सो फंडामेंटली दिस कंपनी स्टार्टेड एज अ कसिनो कंपनी इन गोवा। उसके बाद दे फर्दर एक्सपैंडेड इनटू सम एरियाज। वो एरियाज बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड नहीं है और मैं बताऊंगा क्यों। सो दे स्टार्टेड विद एन ऑफशोर कसिनो, मतलब जो शिप्स के ऊपर जो कसिनो होता है वैसा इनने कसिनो गोवा में एस्टेब्लिश किया। अगर आप में से कोई भी गोवा गया है तो आपने वो कसिनो जरूर देखा होगा। डेल्टन ब्रांड के नाम से ये कसिनोज जाने जाते हैं। ये गोवा में इनके तीन या चार ऐसे कसिनोज हैं। साथ ही साथ इनने बहुत सारे फाइव स्टार होटल्स में भी अपने कसिनो सेटअप कर रखे हैं। सो दे ओन अ लॉट ऑफ कसिनोज इन गोवा। इसके अलावा इनने कसिनो सेटअप किए हैं सिक्किम और नेपाल में भी इनका एक एक कसिनो है। सो दे आर एक्सपैंडिंग अ बिट। दैट इज वेरी पॉजिटिव न्यूज। साथ ही साथ ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी हैं। इनके दो होटल हैं गोवा में। ये होटल्स और भी एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं और सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, सो वहां पे भी एक्सपैंड करने की कोशिश चल रही है। तीसरा इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है दैट इज ऑनलाइन कसिनोज या ऑनलाइन गेमिंग। इसमें भी ये काफी एक्टिव हैं। इनने कुछ टाइम पहले ऑलमोस्ट 300 करोड़ देके एक कंपनी को खरीदा था जो कि ऑनलाइन गेमिंग में एक्टिव थी। एंड आफ्टर दैट दे हैव एंटर्ड द मार्केट। सो ये तीन इनके एरियाज हैं: कसिनोज, हॉस्पिटैलिटी एंड ऑनलाइन गेमिंग। मैं आपको ये बताता हूँ कि क्यों मुझे ये लगता है कि ये तीनों बहुत क्लोजली रिलेटेड नहीं है। अगर आप एज अ लेमैन आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कसिनो तो होटल में ही होते हैं, तो होटल और कसिनो बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। साथ ही साथ आप ये भी सोचेंगे कि अगर जुआ खेलना है, ऑनलाइन खेलो या कसिनो में खेलो, बात तो एक ही है। बट ऐसा नहीं है। रीजन बीइंग, जो कसिनोज आप फिजिकली विजिट करते हैं, जैसे डेल्टन की शिप्स जो आप अगर आप विजिट करेंगे, वहाँ कसिनो के ऑपरेशंस जो हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। उसमें आपको लोगों का जो फ्रॉड होता है, मतलब प्लेयर्स जो चीटिंग करते हैं, उससे आपको कसिनो को बचाना होता है। साथ ही साथ जनरल थ्रेट्स जो होते हैं कसिनो के ऊपर कि डाका डल गया, उस तरह के आपको अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। ऑपरेशंस जो है आपको बहुत अच्छे से करने पड़ते हैं ताकि जो लोग आए दे एंजॉय, दे हैव अ गुड टाइम। विच मीन्स म्यूजिक शुड बी आइडियल, टेम्परेचर, एयर कंडीशनिंग, ये सब बहुत अच्छे से मैनेज होना चाहिए, साफ सफाई वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप हॉस्पिटैलिटी में आते हैं तो हॉस्पिटैलिटी इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। हॉस्पिटैलिटी में आपको ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेशंस की बहुत जरूरत होती है। मतलब रूम्स आपके कम से कम खाली रहें। कसिनो में ये चैलेंज नहीं है। कसिनो सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 दिन ऑपरेट करते हैं, विच इज यूजुअली वीकेंड्स। बाकी दिन वो खाली रहते हैं। जबकि होटल्स बाय एंड लार्ज पूरे टाइम ऑपरेट करते हैं और उनकी एफिशिएंसी जो है वो डिटरमाइन करती है कि होटल प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। मतलब कम से कम लोगों को एम्प्लॉय किया जाए, कम से कम रिसोर्सेज लगा जाए और साथ ही साथ बहुत हाई फैसिलिटीज दी जाए, तब होटल ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल रहेगा। और तीसरी चीज अगर हम देखें, डिजिटल गेमिंग, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। क्योंकि डिजिटल गेमिंग में आपको ऐप का सेटअप होना चाहिए, ऐप की सिक्योरिटी, वहां पे लोगों, ऐप की स्केलेबिलिटी, वो सारी चीजें प्ले में आती हैं एंड दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर कसिनो। सो एज आई सेड इनिशियली, ये तीनों बिजनेस जो है वो फंडामेंटली बहुत डिफरेंट हैं। सो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी जो डाइवर्सिफिकेशन इसने किया है, दैट इज नॉट रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, एंड वेन एवर डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट रिलेटेड, इट इज नॉट गुड डाइवर्सिफिकेशन। सो दैट्स अ नेगेटिव अबाउट दिस कंपनी, कीप इट माइंड। अब आते हैं बात एक दूसरे तरीके से देखने की। अगर आप इनके बिजनेस को देखें तो कसिनो बिजनेस जो है वो ऑलरेडी गोवा में सैचुरेट हो गया है। देयर इज नो स्कोप फॉर ग्रोइंग फर्दर इन गोवा, और इसीलिए ये बाहर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज नेपाल एंड सिक्किम। नेपाल और सिक्किम भी जो हैं दे आर ऑल्सो रिलेटिवली स्मॉल मार्केट्स। नेपाल में ऑलरेडी पुराने कैसीनो प्लेयर्स हैं। सिक्किम में दे आर द ओनली वन, बट सिक्किम का मार्केट इतना बड़ा नहीं है। आई थिंक विद देयर सिंगल कसिनो दे वुड ऑलरेडी कैप्चर ऑलमोस्ट 100% ऑफ द मार्केट। उसके बाद अगर ये नया कसिनो वहां सेटअप करेंगे भी तो वो कसिनो मोस्ट लाइकली खाली रहेगा। सो इन सारी चीजों के कारण एक चैलेंज जो मुझे लग रहा है वो ये है कि इनका कसिनो बिजनेस ग्रो करने में
थोड़ा चैलेंज फेस करेगा। अब आते हैं दूसरे बिजनेस पे, हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी में इनसे बहुत ज्यादा बड़े और बहुत ज्यादा ज्यादा एफिशिएंट और लॉन्ग टर्म प्लेयर्स ऑलरेडी हैं। ये 5 स्टार होटल्स जो सेटअप कर रहे हैं उसमें ताज ग्रुप हो गया, ओबरॉय ग्रुप हो गया, इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स ऑलरेडी दे आर प्लेइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग गेम इन दैट ग्रुप। सो वहां पे भी द चांस ऑफ देयर ग्रोथ आर फेयरली लिमिटेड। अब आते हैं तीसरे में, विच इज ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग में भी दे आर नॉट द मार्केट लीडर्स। ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारे नए प्लेयर्स आ गए हैं, जैसे रमी कल्चर, गेम्स क्राफ्ट, इस तरह के प्लेयर्स आ गए हैं और उनके कारण भी दे आर फेसिंग चैलेंजेस। सो इन तीन जो इनकी मेन प्रेजेंस जिन सेक्टर्स में है, उन तीनों सेक्टर्स में आई डू नॉट थिंक दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर ग्रोथ। और जब भी किसी कंपनी के सारे सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग केस ऑफ ग्रोथ नहीं बनता है, देन दैट कंपनी इज नॉट लाइकली टू ग्रो सिग्निफिकेंटली। ये तो था थोड़ा सा जो इस कंपनी के बारे में मुझे थोड़ा सा डाउन साइड लगता है। लेकिन अब आते हैं अपसाइड पे। अपसाइड ये है कि इसका शेयर प्राइस जो है वो काफी तेजी से अभी गिरा है। गिरने का कारण ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 28% जीएसटी लगा दिया है ऑन ऑनलाइन गेमिंग एंड कसिनोज। तो इनके जो दो मेन रेवेन्यू सोर्सेज थे उन दोनों पे काफी सिग्निफिकेंट जीएसटी लग गया है। एज अ रिजल्ट शेयर प्राइस गिरा है। शेयर प्राइस गिरने के साथ साथ लोगों को लग रहा है शायद ये खरीदने की अपॉर्चुनिटी है। एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, मैं इसके बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दूंगा, बट देर आर सम मोर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स अबाउट दिस स्टॉक जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद सम गुड थिंग्स। मैंने अभी तक जो बताया वो लार्जली नेगेटिव लुकिंग है, बट इस स्टॉक में कुछ अच्छी चीजें भी हैं। इसके प्रॉफिट मार्जिन्स अभी तक बहुत स्ट्रांग रहे हैं। ऑलमोस्ट 30-35% प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, जो कि मैंने बहुत कंपनीज में देखे हैं, नहीं देखे हैं। ये कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड है, काफी सालों से ये कसिनो और इस तरह के सेक्टर में एक्टिव है और मार्केट लीडर है। सो दैट्स आल्सो अ वेरी स्ट्रांग पॉजिटिव। तीसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव जो है वो ये है कि ये जिन एरियाज में है एक्सेप्ट हॉस्पिटैलिटी, उन एरियाज में बाकी सारे प्लेयर्स जो हैं उनको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। और बिकॉज इट इज अ लाइसेंस बिजनेस, न्यू एंट्रेंट्स को एंटर करना थोड़ा सा मुश्किल है। एज अ रिजल्ट कोई भी नया एंट्रेंट आके गोवा में अपना कसिनो लगा के इनको चैलेंज नहीं कर सकता है। चौथा जो है, इट इज अ डेट फ्री कंपनी, विच मीन्स इनको कभी भी ऑपरेशनल चैलेंजेस नहीं आएंगे। इनको डेट रेज करना आसान होगा। कभी भी अगर कोई डाउन साइड आता है बिजनेस में तो इट दे विल नॉट, दे मे गो बैंकरप्ट बट द चांसेस आर लेस। साथ ही साथ इनके ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के रिजर्व्स इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पड़े हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो इन सारी चीजों के कारण दीज आर क्वाइट अ फ्यू गुड पॉजिटिव्स अबाउट द स्टॉक। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द बैड थिंग्स एज वेल। कुछ चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कॉस्ट इंक्रीज ड्यू टू 28%, वो एक लेटेस्ट एडिशन है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फेयरली लिमिटेड हैं। बिजनेसेस जो हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, दे आर वेरी डाइवर्स। अगर वो रिलेटेड होते तो शायद बिजनेस को ग्रो करने में थ्रू इकोनॉमिज ऑफ स्केल आसानी होती, बट दैट इज ऑल्सो नॉट द केस। और सबसे बड़ा नेगेटिव जो है वो मुझे अभी तक जो लग रहा है, दैट इज प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो है वो इस कंपनी में काफी कम है। जहां भी प्रमोटर शेयर होल्डिंग कम होती है, आई फील इट्स नॉट रियली अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट केस। सो इन सारी चीजों के कारण प्लीज खुद इवेल्युएट करिए कि इस कंपनी के प्रोज क्या हैं और इस कंपनी के कौन क्या हैं, एंड देन मेक अ डिसीजन वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक एट दिस प्राइस और नॉट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप किसी और कंपनी के ऊपर मुझे वीडियो बनाने के लिए बोलना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।